बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? कैसे हैं आप सब लोग? खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। सबसे पहले जी आपको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। आई होप आपकी ईद बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। तो पहले मैंने अपना वीलॉग नहीं डाला ईद के दिनों में, क्योंकि सारे बिज़ी होते हैं, मैं भी बिज़ी थी, तो मैंने अपना वीलॉग नहीं डाला। तो अब आपके साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी, इसके बाद ही बाकी व्लॉग शेयर करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग के लिए मैंने बना रही हूँ और फ्राई बोटी, चिकन फ्राई बोटी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने चिकन ले लिया है। और जी ये जो दावतें होती हैं, ईद की दावत होगी, ईद डे हो गया, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी बेहतरीन ये रेसिपीज़ हैं। तो मैंने चिकन लिया है, 1 kg चिकन लिया है। और इसमें जी इसको सबसे पहले हम बॉयल कर लेते हैं। तो बॉयल करने के लिए मैंने इसमें पानी एक पतीला लिया है, एक पैन लिया है, इसमें पानी डाल लिया है। और पानी डालने के बाद जी इसमें हम डाल लेते हैं चिकन। चिकन को पहले आपने अच्छी तरह से धो लेना है। इसके बाद जी इसमें 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें ज़्यादा हमने कुछ भी इतना नहीं डालना, तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और जी इसके साथ ही इसमें हम नमक डाल देंगे। और ये देखिए नमक डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, थोड़ा सा हम ज़्यादा नमक डालें क्योंकि बाद में इसे फ्राई करना है। और इसके साथ ही हम इसमें 1/2 टी स्पून हल्दी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और साथ ही इसमें हमने ब्लैक पेपर भी डाल देते हैं। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया 1/2 टी स्पून, और 1/2 टी स्पून इसमें कुटा ज़ीरा डाल दिया है, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। तो ज़ीरा पाउडर डाल दिया और इसको हम रख लेते हैं। और इसको टेंडर होने तक, गलने तक हम इसको पका लेंगे। तो इसको हमने फुली बिल्कुल इतना नहीं गलाना कि ये बिल्कुल टूटने लगे, बल्कि इसको 90% तक हमने इसको कुक कर लेना है, टेंडर कर लेना है, अच्छी तरह से हमारा ये गल जाए। तो ये देखिए इसको 10 मिनट तक लगते हैं और ये आराम से टेंडर हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह से ये हमारा गल गया है। इसके बाद जी इसको हम निकाल लेते हैं, किसी भी आप बर्तन में इसको निकाल लें। और जी ये जो बाकी यखनी बची है, ये जो हमारा यखनी सूप या वगैरह बच गया है, तो इसको आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपने इसे किसी भी सालन में या फिर आपने इसे राइस में डालना, बेहतरीन आपके राइस बनेंगे। तो ये देखिए इसको ये हम सारा निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जी इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और साथ ही बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने अंडा ले लिया। अगर आपके ज़्यादा मकदार में है, तो अगर आप ज़्यादा मकदार में बनाया है तो आपने 2 से 3 अंडे ले लें। अदरवाइज़ थोड़ा है तो आप 1 से 2 अंडे में गुजारा कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से आपने विस्कर लेना है, फेंट लेना है। इसमें थोड़ा-सा नमक डाल देना है, थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर डाल देना है और उसके बाद मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद तक जी ये देखिए मिक्स हो गया है और हमारे ये जो चिकन है वो भी ठंडा हो गया है। तो इसके ये जो पीसेज़ हैं, चिकन पीसेज़ हैं छोटे-छोटे, आप चाहें तो बड़े पीस भी कर सकते हैं, चाहे तो छोटी बोटियाँ भी इसकी कर सकते हैं, तो जैसे आप पसंद करें। अगर आपका ज़्यादा मकदार में है तो आप इस इंग्रेडिएंट्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाली आप बिल्कुल इतनी अमाउंट में और इतना ही बना इंग्रेडिएंट्स का आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ही आपने ये जो सारी बोटियाँ हैं, चिकन के पीसेज़ हैं, इनको आपने अंडे में डिप करना है। और अंडे में डिप करने के बाद ये आपने ब्रेड क्रम्स में आपने इसको कोट कर लेना है। चाहे तो आप डबल कोट भी कर सकते हैं। पहले अंडे में डिप करें, फिर ब्रेड क्रम्स लगाएं, इसके बाद दोबारा अंडे में डिप कर लें और जी कोट कर लें। और इसके बाद जी दोबारा आपने ब्रेड क्रम्स का कोट करना है। और जी इसके बाद आपने सारी इसी तरह आपने बना लेने हैं। तो ये देखें सारे हमने इस तरह बना लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह सारे हमारे बन गए हैं। तो इसके बाद ही आपने करना क्या है, एक पैन लेना है और इसमें आपने पहले ऑयल जो है गरम होने के लिए रख देना है। और जब थोड़ा सा गरम हो जाए तब आपने ये सारे जो चिकन के पीसेस हैं आपने इसमें डाल लेने हैं और इसको थोड़ी देर के पहले आपने स्टे देना है। एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए, थोड़े से ये पक जाए, इसके बाद आपने इसके साइड इसको चेंज करना है। तो ये देखिए इस तरह से आपने साइड चेंज कर लेनी है। सारी जो जितने आपके चिकन के पीसेस हैं आपने इनको चेंज कर लेना है। और जी इस तरह जितने एक एक टाइम में पैन में आ सके आपने इनको डाल लेना है। और बिल्कुल आपने स्लो फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम आपने बिल्कुल नहीं रखनी। और जी अच्छी अच्छी तरह अच्छा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए
क्योंकि ये हमारे जो पहले अच्छी तरह से टेंडर हुए हुए हैं, तो तब आपको इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बन जाते हैं और आपका टाइम भी नहीं लगता। आप ज़्यादा इसके साथ बैठना भी आपको नहीं पड़ता कि आप किसके सर पे खड़े होकर आप पकाएं, क्योंकि जब आप इसे बॉयल कर रहे होते हैं तो आपने बाकी आप भी अपना सारा काम कर सकती हैं जो भी आप करना चाहिए। इसके बाद ये आपने ये जस्ट आपने इसको 5 मिनट से 10 मिनट लगेंगे। आप इसको अगर ज़्यादा हैं तो आपके 10 मिनट लग जाएंगे, तो वरना 5 मिनट में आपके सारे ये जो फ्राई हैं हो जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी बेहतरीन सी चिकन टिक्का बोटी जो है हमारी बिल्कुल फ्राई हो गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन रेसिपी है ये ईद दावतों के लिए। और जी ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन टेस्टी सी बनती है। तो चलें जी चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो मैं आज बना रही हूँ पास्ता। तो ये पास्ता अक्सर अक्सर ये दावतों की जान होता है, अक्सर बनता रहता है, चाहे ईद दावत हो चाहे कोई और भी दावत हो, या फिर बच्चे वैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने पास्ता लिया है, कॉल्सन का लिया है, तो आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं। तो इसके लिए जी इसको आपने पहले बॉयल कर लेना है। तो इसमें जब बॉयल करने लगे पास्ता को, तो मैक्रोनी वगैरह को, तो आपने इसमें नमक और पानी थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है और आपने इसको बॉयल कर लेना है। तो बॉयल करने के बाद इसे मैंने स्ट्रेन किया और इसको साइड पर रख दिया। इसके बाद एक पैन लेते हैं, इसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का ले लिया है, मीडियम साइज़ का प्याज लेना है और उसको कट करके फाइनली से चॉप्ड करके डालना है। और इसको हमने ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बल्कि इसको सौते करने, इसके साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का चॉप्ड किया हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि इसको फाइनली से चॉप करके वो डाल देंगे 1 टेबल स्पून। और इसको भी आपने इसकी तरह सौते कर लेना है। सौते करने के बाद जी आपने लेना है टिक्का मसाला। तो बहुत ही बेहतरीन टेस्टी सा बनता है और तकरीबन ही जो ईद दावत होती है या फिर वैसे भी कोई दावत हो, जो ये जो होता है पास्ता वगैरह तो ज़रूर बनता है और बच्चों को भी वैसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो बहुत शौक़ से खाते हैं, बल्कि सारे ही तो शौक़ से खाते हैं। तो ये देखिए इसके लिए अच्छी तरह से हमने इनको सौते कर लिए। इसके बाद जी हम लेंगे टिक्का मसाला लेंगे। तो मेरे बेटे को टिक्का मसाला का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप चाहें तो इस पे आप दूसरी जो वेजिटेबल वगैरह होती हैं वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि जी हो गया कैरेट हो गई, शिमला मिर्च हो गई या कैबेज हो गई। तो पहले आपने कैरेट डाल लेनी है, इसके बाद जी आपने शिमला मिर्च डाल लेनी है। थोड़ी सी फ्राई करने के बाद जी उनको आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि नरम हो जाए, नरम होने के साथ फिर वो अच्छी नहीं लगती। इसके बाद जी अगर आपका दिख जाए तो आप वेजिटेबल डाल सकती हैं, तो मैंने नहीं डाली। तो ये देखिए मैंने चिकन लिया है, तो चिकन के छोटे-छोटे पीसेस करके आप इसमें डाल सकते हैं। और जी इसको आपने अच्छी तरह से आपने इसको कर लेना है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है, फ्राई कर लेना है इसको चिकन को, ताकि अच्छी तरह से बेहतरीन टेस्ट आ जाए। थोड़ा-सा पानी डालना है, दोबारा फ्राई करना है। इसके बाद जी आप इसमें सोया सॉस डाल दें मज़ीद इसको स्पाइसी करने के लिए। मज़ेदार टेस्ट देने के लिए आपने इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने डाल दिया विनेगर। तो अगर आपको ये स्पाइसेस पसंद नहीं है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जी मैंने इसमें डाल दिया है, ये देखें चिली गार्लिक सॉस डाल दिया है 2 टेबल स्पून। और जी इसको हम थोड़ी देर पकाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बेहतरीन जी हमारा जो है इसका ये तैयार हो जाता है। और इसके बाद ये देखें अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है, ताकि ये हमारा जो चिकन है बेहतरीन सा टेंडर हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह इस दौरान आपने फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं रखनी, स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, ताकि ये हमारा जलने ना पड़े, बहुत ही जलने ना पाए और बहुत ही अच्छी तरह से बेहतरीन कुक हो जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें अच्छी तरह से हमारा ये कुक हो गया। इसके बाद जी हमने आधा कप दूध लिया है और दूध में हमने 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल लिया है मैदा। तो ये देखिए मैदे को इसमें 2 टेबलस्पून इसमें अच्छी तरह से मैंने मिक्स करने के बाद जी इसमें डाल दिया है और इसकी हम भुनाई कर लेते हैं। दूध और पहले इस क्योंकि दूध में हमने डाल दिया है, अगर आप चाहें तो अलग से भी इसको पहले डाल के मैदा डाल के इसकी भुनाई करने के बाद दूध डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों को मिक्स करके डाला है और इसकी भुनाई कर ली है। इसके बाद थोड़ा-सा और दूध डालते हैं, टोटल मैंने 1 कप डाला है। तो दूध डालने के बाद जी इसकी अच्छी तरह से हम इसको पका लेते हैं। बहुत ही क्रीमी और बेहतरीन हमारा ये जो पास्ता है बिल्कुल तैयार होगा। और जी इसके बाद हम इसमें बॉयल किया हुआ पास्ता डाल लेते हैं और इसके ऊपर हम डाल लेते हैं चीज़। तो थोड़ी-सी मेरी स्किप हो गई है।
तो ये चीज़ मैंने डाले थे, चीज़ कोई भी आप ले सकते हैं, चेडर, मोज़रेला, कोई भी चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह से, ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन सा मेरा ये चिकन क्रीमी पास्ता जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। तो मज़ेदार सा आप इसे बनाएं और ईद दावत पे आप इंजॉय करें। तो वैसे भी खाना थोड़ा सा लेट पकता है, कोई मेहमान आ जाते हैं या फिर वैसे भूख लगी होती है बच्चों को, पहले पहले आप इस ये सर्व करें ताकि आई मीन जब ईद नमाज पढ़ कर आएँ तो आप इन्हें सर्व करें, या फिर दौरान दावत, दावत के दौरान जो खाना लग रहा होता है वहाँ भी आप रख सकते हैं। वैसे मेहमान मिलने आते हैं तो उनको भी आप इन्हें खिला सकते हैं। तो मज़ेदार पास्ता हमारा तैयार हो गया है। तो जी फिर हमने तैयारी की और तैयारी करने के बाद जी मेरे ये हस्बैंड और मेरा बेटा जो है नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, और नमाज़ पढ़ के जब आए तो तो ये मैंने लोग ईद सेवइयाँ, नमाज़ पढ़ के वापस आ गए तो मैंने शीरकुरमा बनाया हुआ था वो इन्होंने खाया। इसके बाद जी हम गाँव चले गए, और ईद का पहला दिन दिन जो होता है हम गाँव में ही गुज़ारते हैं इनके दादाजी के साथ, और सारे वहीं आ जाते हैं बहन भाई, और वहीं ईद हम लोग करते हैं। तो अभी खाना बनने में थोड़ी सी देर थी, सबसे मिलने के बाद जी हम बाहर आ गए, और जी ये गंदम की फसल बिल्कुल पक के तैयार हो गई थी। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन हो रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था बाहर खेतों में जाके। ये देखें ये में हमारे हुए खड़े हैं जी, ये देखें सब्ज़ धनिया वगैरह, और इतनी अच्छी बहुत ही प्यारी सी खुशबू थी इसमें, हाथ लगाते इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आई है। तो मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा था, और अक्सर ऐसा ही होता है कि जब फसल तैयार होती है, गंदम की फसल तैयार होती है, बारिशें ज़रूर आती है, और बारिशों की वजह से जी ये जो गंदम फिर थोड़ी सी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इनकी इसकी कटाई फिर इसकी रखना ये सारा कुछ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम था, हम लोग बाहर आए, और मेरे हस्बैंड मेरी नान वगैरह, तो हम लोग बाहर चलो बाहर का चक्कर लगाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा मौसम हो रहा था। तो इसके बाद जी हम लोग ये देखिए माशाल्लाह, तो ये देखिए शहतूत का फल भी हुए खड़े थे, शहतूत वगैरह लगे हुए थे, तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही मीठे मीठे थे, तोड़ के खाए हैं, बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आता है। सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं और मिलके खाना बनाते हैं, गपशप लगती है, और जी खाना इतनी मज़े में खाना खाया जाता है, ईदें तकसीम हो जाती, ईदें मिलती हैं सबको, और फिर हमें वही बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब हमें ईदें मिला करती थी। तो ये देखिए खाना भी बन के हमारे तैयार थे, ये देखें, और इसके साथ ही हमने ये बनाया, चावल बनाए हैं, ये जिसे ज़र्दा कहते हैं, मुंतज क्या होता है वो कहते हैं। इसके साथ ही जी सैलेड वगैरह बच्चों ने तैयार कर लिया था, और सारा जी माशाल्लाह सारे मिलके काम करते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। बिरयानी बनाई है और इसके साथ ही सारा खाना लगाया, और मिलके हमने सब ने इकट्ठे खाया है। तो ये देखिए और इसके बाद जी सारे बच्चों को ईदें तकसीम की गई हैं, और सारे बच्चे मज़े लेके ईदें ले रहे थे, और जी खुशी खुशी बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो वही हमें बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब हम छोटे हुआ करते थे, हमें ईदें मिले करती थी, और जी हम मिलके फिर सारी दोस्त वगैरह बाहर जाते थे, बाज़ार वगैरह में चीज़ें खाई और बहुत ही मज़ा करते थे। और इसके साथ ही ये देखिए माशाल्लाह सारे बच्चे खुश हैं, और सारे बाहर होते हैं, तो इसके साथ ही जो ईद पे सारे इकट्ठे होते हैं बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए ये हमारी जी मेरी फूफो सास हैं, और जी तो ये बहुत खुश होती हैं, और जब एक दो दिन हम ना जाएँ गाँव तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि ये लोग क्यों नहीं आए। तो माशाल्लाह इनकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, तो ये बस इन्हें खुशी यही मिलती है कि बस सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, और इन्हें बहुत ही मज़ा आता है। दादा दादा भी होते हैं, तो हमारा इस तरह पहला दिन हम ससुराल में गुजारते हैं, और फिर इसके बाद रात को वापस आ जाते हैं। और जी इसके बाद जो ईद का दूसरा दिन होता है तो मैं फिर मेके जाते हैं, हम लोग मेरे मेके जाते हैं, वहाँ हम दूसरा दिन वहाँ गुजारते हैं। तो वहाँ भी अबू और भाई खाना मतलब अबू और भाई के यहाँ खाना खाते हैं, सारी बहन भाई वहाँ भी इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ भी ये सिलसिला चलता है, सारे इकट्ठे होते हैं, और मज़ेदार बहुत ही खुश गपे में खाना खाया जाता है। और जी ईदें वगैरह वहाँ भी यही सारा सिलसिला चलता है, सारे मिलके इकट्ठे होते हैं, ईदें वगैरह एक दूसरे को
बच्चों को ईद देते हैं, सारे मिलके खाना खाते हैं, मज़ा आता है और बहुत ही बेहतरीन। और मैं वाक़ई बहुत ही बेहतरीन ईद स्पेंड करती हूँ, क्योंकि पहला दिन मैं ससुराल में गुज़ारती हूँ, दूसरा दिन जी मैं जाती हूँ अपने मेके में। तो मेरे घर में इतने कोई मेहमान ख़ास नहीं आते, क्योंकि ना ही पहले दिन मैं घर में होती हूँ, ना ही दूसरे दिन। तो मेरे घर कोई मेहमान नहीं आते, मैं बल्कि मेहमान होती हूँ। तो खाना हम सिर्फ़ नाश्ता बनाते हैं, तो हमने खाना नहीं बनाती, ज़्यादा मैं एहतमाम नहीं कर सकती। तो वैसे भी हम चीज़ें लेके रख लेते हैं, क्या पता अब कैसे, लेकिन हम पहला ऐसा ही होता है, पहला दिन वहाँ गुज़ारते हैं, दूसरा दिन फिर मेके चले जाते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही एन्जॉय करते हैं, मज़ा आता है। यही चीज़ होता है जी, सारे मिलके इकट्ठे होते हैं, खाना-पीना कोई बात नहीं होती, लेकिन ये है कि सारे मिलके इकट्ठे होके वक़्त गुज़ारते हैं, खाना खाते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है, फ़न करते हैं। तो ये देखिए, ये बच्चे हैं सारे और मिलके तैयार होते हैं पहले दिन, दूसरे दिन, और बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए माशाल्लाह, तो सारे अपने-अपने कपड़े दिखा रहे थे और बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए आज तो चलें जी, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।